Yes, very good afternoon to everyone. 7 अक्टूबर से हम लगातार greater than WDP, stop and use to buy above WDP, how to initiate buying and how it works ये देख रहे हैं. Stop and use to sell below BDP, how to sell and how it works ये हम देख रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है 7 अक्टूबर से लाइव जितने भी वेबिनार हमने लिए हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट हमने डिस्कस की है या नहीं की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए. बाइंग में कौन कौन सी स्क्रिप्ट थी, सेलिंग में कौन कौन सी स्क्रिप्ट अकर हुई थी एंड उसका क्या रिजल्ट आया. खास करके अनफेवरेबल है कोई भी ट्रेड तो प्लीज ब्रिंग इट टू माय नोटिस. अभी भी कहीं फाइन ट्यून करने की जगह है तो हम करेंगे. दिस इज एक्चुअली हमको डेली टाइम फ्रेम पे समझ के ट्रेड भी लेके शुरू में टेम्परामेंट बनाना है, इसको समझ के करने के लिए क्योंकि अदरवाइज कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से. अपने उस पैसे को कॉलम रख के मैन्युअली फिर रिवर्सल बाई हुआ कि नहीं, ग्रेटर देन बीडीपी है कि नहीं, देख ही रहे हैं. 1 साल से देख रहे हैं. नाउ इट इज 1 क्लिक में अवेलेबल है. इसको डेली में सीख के समझ के टेम्परामेंट बना के हमको एक्चुअली अडोप्ट करना है इन 2 वेज, डेली, इंटरनेट, वीकली और वीकली इटसेल्फ. तो मैं चाहूँगा कि वीकली में ही हम ले इसको, जो कि हाईली रिवार्डिंग. वीकली में बहुत जल्दी ये रिवर्सल बाय सेल एंड पीसीएस पीसीआर ये 2 रिपोर्ट जो है फॉर ऑल द टाइम फ्रेम्स it will be available on future stocks, and then we'll move to cash stocks and other exchanges. आज हम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी रिपोर्ट में जाना है ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी यानी कि स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी. लाइव चाहिए तो लाइव और प्रीवियस मतलब रिसेंटली अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइंग का ही अकरेंस है एंड रिसेंटली वो ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी से चल रहा है एंड वहाँ से 5% की जर्नी 4-5% की जर्नी अचीव नहीं हुई हो और जो सपोर्ट प्राइस है वहाँ पे अवेलेबल हो तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए. लेट अस सी. आज मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, ये ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी तो लाइव में कितनी स्क्रिप्ट्स मिल रही है ये हम देखते हैं. There are 21 scripts जो स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी होकर चल रही है. अब 21 की 21 स्क्रिप्ट्स हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एक साथ में, तो बेस्ट वे में हमको फिल्टर करना हो फर्दर तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए हैं, नोट्स भी मैसेज किए हैं. लेट अस गो टू यूनिवर्सल बाय सेल. तो उसमें जितनी भी स्क्रिप्ट टेक ऑफ होके चल रही हो, इन एक्शन या रिवर्सल बाय तो है ही है बट टेक ऑफ होके भी चल रही हो वो लेते हैं. लेट अस filter out this, how many scripts are coming. फाइव बेस्ट स्क्रिप्ट्स आ गई. इसमें भी और बेस्ट हमको चाहिए तो बेस्ट ही है बट और बेस्ट चाहिए तो विल गो टू पीसीएस पीसीआर एंड एडवांसिंग. भले ही करंट बाय में नहीं जाएगा
एडवांसिंग में जाते हैं, जो और भी बेस्ट है दैट विल कम इन दिस, यानी कि लेडर से जो चल रही हो, ट्रेडिंग विद लेडर। अपोलो हॉस्पिटल डेली में ऐसे हरू भरू देख लेना चाहिए कि हाँ अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग ही है और टेक आउट भी है, और यही हमने फिल्टर किया है। एंड अकॉर्डिंग टू स्नेक्स एंड लेडर्स रिसेंट अक्रंस डार्क ग्रीन लेडर है, और वही तो हमने फिल्टर किया है। और स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूटीपी कब हुआ था? 12 अक्टूबर को हुआ है, और उस दिन के बाद ये चला ही नहीं है। अच्छी बात है, नहीं चला है तो हियर उस दिन का पीसीएस 2217 के पास मिल रहा हो, या तो फिर शॉपिंग यूज टू बाई का सपोर्ट जो था वो 22, दैट आल्सो वाज 2217। शॉपिंग यूज टू बाई अकरेंस प्राइस भले 2313 था, बट सपोर्ट वाज 2217। नहीं तो और बेस्ट स्टॉप लॉस जो जिसको हम बाई ऑन रिट्रेसमेंट कहते हैं 2191, तो हर तरह से 2191 2217 के पास मिलता हो, ये बेस्ट बाई है। तो कल ये मिल रहा था, बट इट वॉज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से चलते चलते वहाँ आ रहा हो तो हम और वेट कर सकते हैं। आईसीएफसी खुला हो या आरएबी से लोअर ओपन हुआ हो या वहाँ से सपोर्ट से चला हो तो बेस्ट है। व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रॉम इट्स हाई एंड ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस, तो हमको और बार्गेन के लिए वेट करना चाहिए। देखते हैं क्या हुआ। आज आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट से चल रहा है, वहाँ बराबर आईसीएफसी खुलते ही ले लेना चाहिए और बैठे हैं। फिर ये जो इंटर चैनल का जो री एंट्री इनटू आरसी, री बिगिन टू सेल, बिकॉज पोजिशनल ट्रेडर है ना, हम 4-5% के लिए काम कर रहे हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक क्लू देख रहे हैं कि एक सपोर्ट मिले तो ले ले। हमारा स्टॉप लॉस तो 2191 या 2217.80, उसका नेक्स्ट लेवल है 2197। when we should 100% ignore this re-entry into FC, re-begin to sell, क्योंकि हम we are not doing intraday trading, we have opted to trade positional trade setup from daily time frame, and there is a lot of difference between daily time frame and daily trading. डेली टाइम फ्रेम से हम कोई ट्रेड ऑप्ट करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो कोई डेली ट्रेडिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे बाइंग ही है लोअर बैंड 2197 के स्टॉप लॉस से। या तो थोड़े पोजिशनल ट्रेडर हो आप तो 2191, पोजिशनल ट्रेडर मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस हो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रैक्टिस किया हुआ हो रिवर्सल बाय सेल पीसीएस पीसीआर एंड ऑल हाउ इट वर्क्स, तो हमारा बेस्ट स्टॉप लॉस 2157 होना चाहिए, अदरवाइज 2197 इज आल्सो फाइन। और यहाँ पे हम फर्स्ट 15 मिनट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप है। और लिया, और कटिंग द फ्लाइंग काइट का इंपॉर्टेंस भी हमको मालूम है कि कटिंग द फ्लाइंग काइट है तो और अच्छा है। और लिया और बीडीपी के पास एक बार के लिए निकल गया, क्योंकि 61.8 ट्रेड किया तो 100% जो है उसको हम प्रॉफिट के लिए बुक कर सकते हैं और वापस ले लेंगे, लेना ही है। यहाँ से जहाँ से भी स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ है वहाँ से 5% है, और यहाँ से एक बार बीडीपी ट्रेड कर लेता है आज भी तो कल नहीं तो परसों जब भी, तो वी शुड आल्सो बिलीव कि 2333 हायर से ट्रेड कर लेगा। जब तक वो 2217 का नेक्स्ट लेवल लोअर से ट्रेड नहीं करे, 2191 नेक्स्ट लेवल लोअर से ट्रेड नहीं करे, तब तक 2333 भी है और शायद उससे ऊपर भी है। सीधा सीधा बढ़ता तो 5% ही देता, बट इस तरह से टूट के और फिर बढ़ रहा है। इट इज जस्ट रेस्पेक्टिंग अवर एक्टिव शिक्षा
तब बीडीपी जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है, बट वो आगे पीछे ट्रेड कर लेगा, ऐसा समझ के लेना ही है। सेकंड स्किप है बैंक निफ्टी। यार निफ्टी इंडेक्सेस में हम 4% 5% नहीं काउंट करना चाहिए। आई डोंट नो इंडेक्सेस हाउ मेनी व्हाट परसेंटेज वी शुड काउंट। हाँ स्क्रिप्ट है तो 4-5% एंड अबव, और निफ्टी बैंक निफ्टी है तो 2-3%। हम यहाँ पे देख लें कि हाँ अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइंग ही है, अकॉर्डिंग टू स्नैक्स एंड लेडर्स ग्रीन लेडर ही है, टेक ऑफ भी है, दिख रहा है। और देख नहीं रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली दिख रहा है मुझे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि सब स्टडी करो ऑब्जर्व करो, सब कुछ फिल्टर किया हुआ ही है, बट एक बार देख लोगे तो कन्विक्शन अच्छा रहेगा। स्टॉप इन्वेस्ट टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी है तो क्या करना चाहिए? 14 अक्टूबर को बाइंग आई है, तो हियर 14 अक्टूबर को 23,482 में बाइंग आई है, और निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह हो तो एक बार लेके फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर वापस मिल जाता है। स्टॉप इन्वेस्ट टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी 23 एक्चुअली बाइंग अबाउट डब्ल्यूडीपी जो 23,754 पे हुआ होगा, ये जो 482 के ऊपर हुआ, 482 के ऊपर हुआ तभी एक बार रिट्रेस हो तो लेना है, बट रिट्रेस नहीं हुआ था कल, निफ्टी रिट्रेस हुआ था बट दिस इज नॉट रिट्रेस। लेकिन यहाँ से इसका बीडीपी जो है 24,179, देखो वहाँ पे रुका ही होगा। 23,946 इज बीडीपी एंड हाई 962 आया, तो वहाँ पे एक बार ये स्क्वायर ऑफ बनता है अगर लिया हो तो, और फिर वापस ऑन रिट्रेसमेंट बाइंग ही करना है। जब तक ये स्टॉप एंड यूज टू बाई का जो सपोर्ट है 2312, ये लोअर साइड ट्रेड नहीं करे with fresh resistance in FC along with WDP and closes with PCR, तब तक ये बाइंग में ही है। 2312 के ऊपर बाइंग में ही है, तो prices are rising or falling? Rising. When it will stop rising and start falling? When 2312.85 trades on lower side along with WDP and closes with PCR. So when it will continue to rise further? When it trades 24,190.35 जो recent high है, from where prices stopped rising and started falling. तो हमको ये इतना कन्वेंशन हिस्टोरिकल पे करके आना चाहिए। सॉरी मुझे लाइव में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, बट आई वांट टू शेयर समथिंग। कल ही एक पार्टिसिपेंट यंग बॉय उससे बात कर रहा था मैं, तो व्हाट ही वाज डूइंग इज, को वेबिनार में जो समझ में आया, जो सुन के समझ में आया, उससे उसने अपनी बिलीफ सिस्टम बना ली और एक शिक्षा का स्टूडेंट साथ में रख लिया और उससे अफर्मेशन लेता गया और वो रबर स्टैम्प मारता गया और अकॉर्डिंगली वो ट्रेड करता गया एंड ही वाज नॉट सक्सेसफुल। एंड उसने कभी रिकॉर्ड सिक्स समरी में जाके देखा ही नहीं कि स्टॉप एंड टू सेल अबव बीडीपी और डब्ल्यूडीपी के बाद बाजार कैसे काम करता है। स्टॉप एंड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, हाउ इट इज वर्किंग, ये कन्विक्शन, ये कॉन्फिडेंस उसने खुद का कोई भी ट्रेड सेटअप में नहीं लिया। ही हिमसेल्फ अग्रीड, वो भी जब मैंने फोन करके किया तो ये पूरा सिस्टम जो हम सीख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करके, अपना खुद का कन्विक्शन क्रिएट करके, वी आर नॉट ट्रेडिंग द सक्सेस सिस्टम। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, वी आर नॉट ट्रेडिंग द सक्सेस सिस्टम, वी आर ट्रेडिंग आवर ओन कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। तो उसके लिए हम दूसरे शिक्षा पार्टिसिपेंट्स के पास जाके हमारा व्यू जो है उसके साथ शेयर करके, उसकी हाँ हो तो हम हाँ ट्रेड करें, ना हो तो हम नहीं करें। आई डोंट नो कैसे कैसे क्यों इस तरह का एटीट्यूड है। नाउ ही इज रनिंग हिज ओन फैक्ट्री, सक्सेस सिस्टम छोड़ के। तो मैंने उसको पूछा, जाना और 10 फैक्ट्री वालों के पास जा और जो भी काम करना है डैड को पूछ के कर, एक एक काम, एक एक फोन, एक एक एक्शन के लिए यू कॉल योर डैड, कॉल अदर फैक्ट्री वाला, देन डू। वो नहीं करेगा वहां पे इंडिपेंडेंटली। वो कह रहा है कि 6 महीने में साल भर करूंगा तो इंडिपेंडेंटली आ जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट, नॉट ओनली सक्सेस सिस्टम,
We always want someone to say yes or no. ठीक है, नहीं हो यहाँ पे ये बिलीफ होनी चाहिए. मेरे दिमाग में घूम रहा था. Yesterday evening I spoke to him and it was there in my mind for the whole night. And I was having high expectation from him. Young boy, handsome boy. मैं सोचा उसको पोर्टफोलियो मैनेजर बनाएंगे, कंसल्टेंट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. एंड यू नो क्या कहे ना, क्या कहे, कैसे कहे. इट्स पेनफुल. 2312 के स्टॉप लॉस से बाइंग में रहना चाहिए. एंड 24190 ट्रेड करेगा, 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 ऐसी बिलीफ रखनी चाहिए. Then the next script is डॉक्टर रेड्डी. कितना सिंपल है, सिर्फ हमको इतना ही पूछना है. प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग. वो लेडर से चल रहा है तो राइजिंग, रिवर्सल बाय अकरेंस में चल रहा है तो राइजिंग, टेक ऑफ में चल रहा है तो राइजिंग, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूटीपी हुआ है तो राइजिंग. अब सिर्फ इतना ही पूछना है, when it will stop rising and start falling and when it will continue to rise further. Dr. Reddy. अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग है, हाँ है. टेक ऑफ है, हाँ है. डार्क ग्रीन कलर की लीडर है, हाँ है. काफी दिन हो गया बट है. अच्छा, तो यहाँ पे स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी. तो रिसेंटली रिवर्सल बाय का करंस आने के बाद, लीडर आने के बाद स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हम कर रहे हैं. तो यहाँ से भी हुआ था 8 अक्टूबर को. इसका जो 5027 है वो इंटैक्ट है ना. हाँ इंटैक्ट है. 5027 अभी तक लोअर से ट्रेड नहीं किया. और स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी है, ये अबव डब्ल्यूडीपी है. तो 5027 के पास मिल रहा है, मिल रहा है ना. तो ये देना चाहिए. 5027 का स्टॉप लॉस 4-5%. प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग and start falling. Prices are rising now and it will stop rising and start falling only when trades below 5027. और कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो he will keep 4962 also उस दिन का सपोर्ट. ये हमारे पास BOR 5080 है बट we are trading greater than WDP. 5027 stop loss and when it will continue to rise further when it trades above 5318. तो ये मान के चलना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि जब तक 5027 लोअर से ट्रेड नहीं करे तब तक 5318 हायर से ट्रेड कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा. दिस शुड बी द बिलीफ सिस्टम बाय गोइंग थ्रू द नंबर ऑफ केस स्टडीज. नंबर ऑफ केस स्टडीज देखते हैं. ये 5027 के पास रोज मिल रहा था एंड ये चलेगा कभी एकदम स्मूथली. कब तक बार्गेन बाइंग देता रहेगा, कब तक बार्गेन बाइंग देता रहेगा, जब तक एक फेस सपोर्ट इन आरसी along with BDP and process with PCS नहीं हो जाएगा तब तक बार्गेन बाइंग मिलती रहेगी. और एक बार वो ट्रेड कर लिया बीडीपी के साथ तो नहीं मिलेगा. अभी आज ICRC एक्टिव रेजिस्टेंस ही है तो ठीक है ना, इट्स ओके. अक्यूमुलेशन हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है. जिस दिन अपर बैंड ट्रेड कर ले along with BDP and close with PCS, न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन. जब तक एक स्नेक नहीं आता है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है. मैं तो कहता हूँ कि रोज ऐसा ये बिलीफ सिस्टम से जाना चाहिए. जैसे अगर आज हूँ मैं बाजार में तो मुझे ये होगा नहीं होगा. देखो मैं आज बोलता हूँ ना तो इंट्राडे ट्रेडर है ना, दिल जंपिंग. प्लीज समझो हिमांशु साहब को, आज जाना मतलब आज का पीसीआर क्या है 5360.70. कोई मान के चलना है कि 5123.50 लोअर साइड पीसीएस ट्रेड करेगा, 5027 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही तो टूटेगा. नहीं तो आज 5360 ट्रेड कर लेगा. नहीं तो कल कोई और पीसीआर या पीसीसीपी आएगा, पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस एंड पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय, वो ट्रेड करेगा
करेगा, ऐसा मान के चलना है, ऐसा मान के चलना है, आज भी ऐसा मान के चलना है। कल गए तो कल कोई और, समझ लो आज नहीं किया ट्रेड तो कल कोई और पीसीआर या पीसीसी भी आएगा, वी शुड कंसीडर कि वो भी ट्रेड करके चलेगा। यूपीएल कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये जो रिवर्सल बाइसेल और पीसीएस पीसीआर दो रिपोर्ट है उसको ब्लेंड करके एक छोटे से छोटे ट्रेड हम 4-5% के लिए निकाल रहे हैं। स्टॉप एंड यूज टू 4 ट्रेड है हमारे पास, 2 बाइंग के लिए 2 सेलिंग के लिए, और जो स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी है बाइंग के लिए, स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है, उसके ऊपर हम फर्स्ट फोकस कर रहे हैं। देन अदर टू आल्सो we can learn, and we have already learned and that can be discussed during uni hours also, and फिर उसी में से धीरे धीरे जिनका टेम्परामेंट बनता हो उनको पोजिशनल ट्रेडिंग में जाना चाहिए, स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग में जाना चाहिए। एनीहाउ यहाँ पे डार्क ग्रीन है, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल, हाँ बाइंग ही है, हालांकि सिलेक्टेड स्टॉप में सेल का है, ये बाय है अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग में, और लेडर बनी है, डार्क ग्रीन लेडर अब तक नहीं थी, लाइट ग्रीन था, बट आज ही 15 अक्टूबर को डार्क ग्रीन लेडर बनी है, लेकिन कल स्टॉप एंड यूज टू बाय अबोव डब्ल्यूडीपी है, और ये हम यहाँ पे स्टॉप एंड सेल अबोव बीडीपी भी बाइंग ही था, यहाँ पे भी स्टॉप एंड सेल अबोव बीडीपी बाइंग ही है, यहाँ पे स्टॉप एंड सेल अबोव बीडीपी बाइंग ही है, स्टॉप एंड सेल अबोव बीडीपी बाइंग ही है। तो 497 के स्टॉप लॉस से ये 5 अक्टूबर से लगातार कह रहा है जब तक प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, राइजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, दो ही क्वेश्चन पूछने हैं। Whenever it trades 497.05 on lower side, it will stop rising and start falling. Otherwise, until it is trading above 497.05 and not trading along with WDP and PCR, तब तक हमको it will manage to trade 546 half. Prices will continue to rise further when 546 half trades on higher side. Prices will stop rising and start falling when 497 trades on lower side. हालांकि हमको 5% के लिए काम करना है अभी, बट जर्नी जो है वो 546 एंड अबव है, 546 एंड अबव है। तो यहाँ पे हम देखें 497, तो 497 का नेक्स्ट लेवल 494.70 होता है FC 100%, which was not traded on lower side। यहाँ का ये करेक्शन सेल था, अक्यूमुलेशन था। फिर 12 अक्टूबर को देखे हम तो ये लोअर बैंड 489 लोअर साइड ट्रेड किया ही नहीं है, बराबर ना। तो ये 497 इज इंटैक्ट, 497 का स्टॉप लॉस जो है अभी तक ट्रेड नहीं किया है। 14 अक्टूबर को हम देखें तो 497 का नेक्स्ट लेवल 493.90 है, 493.90, दिस इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड क्योंकि 495.30 इज द लो, और बाइंग का जजमेंट हो और एफसी 100% के पास मिलता हो और एफसी 100% लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तो ऑलवेज इट इज ए बेस्ट बाई। एंड वहां से 495 से कल 510 हो गया, और ये हमने 7 अक्टूबर से लेके आज तक 3-4 बार डिस्कस किया है, आई रिमेम्बर। वेबिनार डायरी बनाइए, उससे 2 फायदे होंगे, आपको तो फायदा होगा ही होगा, बट आपकी शिक्षा जो है उसको भी फायदा होगा। कहीं शिक्षा सिस्टम को यहाँ से इम्प्रूव करना हो तो हम सबको मिलके ही इम्प्रूव करना है, बाई पॉइंटिंग आउट wherever we are going wrong and by sharing your suggestions to optimize the same। ये 15 अक्टूबर को आज क्या हुआ, आज ये अपर बैंड आईसीएफसी खुला, बेस्ट बाय आईसीएफसी खुलता है तो ये 15 फर्स्ट 15 मिनट्स में भी ले सकते हैं ये सब ट्रेड। ये हमने पहले भी बात की है, दिस ट्रेड कैन बी इनिशिएटेड इन फर्स्ट 1 मिनट 2 मिनट्स आल्सो। एक्टिव शिक्षा में हम नहीं करते हैं, पोजिशनल शिक्षा में, पैसिव शिक्षा में हम कर सकते हैं। और यहाँ से आईसीएफसी ओपन होके आरसी 38.2% ट्रेड कर लिया, ठीक है, बिना रिट्रेस किए किया, एक बार उसको रिट्रेस होना चाहिए। देखो यहीं पे एक्टिव शिक्षा काम आती है, तो 520 का 513 होगा तो घबरा जाएंगे नहीं, ठीक है ना, इट्स ओके। और ये 511 अगर ट्रेड भी कर लेते हैं, कोई हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, दिस इज नॉट अवर स्टॉप लॉस, अवर स्टॉप लॉस इज स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी है,
तो हमारा स्टॉप लॉस 493.90 ही है। और ये गट फीलिंग चाहिए, ब्रेव हार्ट चाहिए इस तरह के स्टॉप लॉस रखे काम करने के लिए कि 5% तो मिलेगा और बार बार नजदीक में मिलता है। और ये गट फीलिंग, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, जो कुछ भी नाम दे दो, ऑल दिस विल कम ओनली बाई लुकिंग इनटू द हिस्टोरिकल रिपोर्ट, नॉट बाई टॉकिंग टू सम शिक्षित। होता है क्या हो रहा है, उसका कन्विक्शन है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस और उसका, मेरा अगर किसी और शिक्षित का कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आपको काम आता रहता तो फिर मैं मेरा ही कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आप में डाल दूं ना। I'm sorry, but that boy is no is there in my mind. He is there in my mind. कैसे अगर ऐसा किसी की कॉन्फिडेंस और किसी के कन्विक्शन से अगर हम ट्रेडिंग कर लेते तो हिमांशु का कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बस है ना। बट इट डजंट वर्क दैट वे। ट्रेडिंग इज ए पर्सनल अफेयर, 100 बार कह चुका हूँ मैं, ट्रेडिंग इज ए पर्सनल अफेयर। ना हमको किसी के ट्रेडिंग अफेयर में ध्यान देना है, इंटरफियर करना है, ना हमारे ट्रेडिंग के अफेयर में हमको किसी को इंटरफियर करने के लिए अलाउ करना है। यूपीएल इज ए बाई टारगेट 5%। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस कनेक्शन बढ़ता जाए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 546 से जब छपेगा तब छपेगा, लेकिन यहीं पे मालूम होना चाहिए 495 ट्रेड नहीं करेगा और 546 आएगा और ट्रेड कर लिया तो ठीक है ना, निकल जाएंगे। बट इफ यू आर कंसिस्टेंटली टेकिंग सच ट्रेड तो 495 से 546 मतलब इट इज 10% प्लस। और 546 हाफ भी ट्रेड कर लेगा तो भी मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आना चाहिए। राइट, ट्रेड योर कन्विक्शन एंड ट्रेड योर कॉन्फिडेंस। मैं तो कहता हूँ शिक्षा सिस्टम ऑल्सो डोंट ट्रेड। शिक्षा सिस्टम डज नॉट हेल्प, हिमांशु सर डज नॉट हेल्प। हमने कोर्स किया ही है, ये शिक्षा सिस्टम सीख ही रहे हैं टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। अच्छा, हम सेलिंग में जाते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल, बैंक निफ्टी, डॉक्टर रेड्डी और निफ्टी, ये चारों बाइंग में है, ये हमने बात की। लेट अस गो टू द सेलिंग स्क्रिप्ट्स। फ्यूचर स्टॉक्स, सबसे बड़े स्टॉक समरी, सपोर्ट समरी में जाते हैं। जैसे स्टॉप एंड टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हम बाइंग के लिए बात करते हैं, तो स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी, ये हमने कर लिया। तो देखते हैं कि कितनी स्क्रिप आती है। ज्यादा स्क्रिप आएगी तो विल गो टू लैंडिंग, देन विल गो टू स्नेक, लैंडिंग एंड स्नेक फॉर सेलिंग। ओ 26 रिपोर्ट्स यार, इतना बिडिंग मार्केट है, कहाँ है इतना सारा टाइम है बैठ के करने का। चलो ठीक है, तो नहीं है टाइम, ओके नो प्रॉब्लम। लेट्स गो टू रिवर्सल बाय सेल, गो टू लैंडिंग। और ये तो फिल्टर बाय डिफॉल्ट किया हुआ है, या तो स्टॉप एंड सेल इन एक्शन होगा या रिवर्सल सेल होगा, तो ही वो 26 स्क्रिप्ट फिल्टर होके आई होगी। बट हमको ये करना पड़ेगा, कर लिया। तो अब कितनी स्क्रिप्ट आ रही है? 6 स्क्रिप्ट, ऑल द 6 इज बेस्ट सेल। तो 6 में से भी और बेस्ट सेल चाहिए, क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ यार। 2-3 ट्रेड बाइंग की कर लिया, 2-3 ट्रेड सेलिंग की कर लिया। यहाँ पे स्नैक्स, स्नैक्स के लिए डिक्लाइनिंग में हम जाएंगे। 3 बेस्ट स्क्रिप्ट इज आईटीसी, पावर ग्रिड और टोरेंट पावर। मैं आईटीसी समझा रहा हूँ, मुझे नहीं समझाना चाहिए, because my principles does not allow me to talk about or trade about tobacco shares and liquor shares। हाँ, ये मैकडोवेल, आईटीसी, तंबाकू के, दारू के, लेदर के, ये सब शेयर्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपको समझा दो कि ये लैंडिंग से चल रहा है, हाँ। स्टॉप एंड सेलिंग एक्शन से चल रहा है, हाँ। और स्नैक से चल रहा है, हाँ। स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी कब हुआ था? 13 अक्टूबर को हुआ था। सेल, सेल, बिंदास सेल।
और ये स्टॉप लॉस 170 to 10 और व्यू बेस जो है 177 90 के नीचे 95 के नीचे है तब तक सेल ही है। और पोजिशनल व्यू जो जिसके पास हो माल हाथ में पड़ा हो और अब आईटीसी को वापस लेना ही नहीं है टूटता रहे बिलीव 180 का स्टॉप लॉस उसके लिए ये हम डिटेल में सीख ही रहे हैं। बट ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं 4-5% के लिए तो स्टॉप लॉस सेल बिलो बीडीपी हुआ ना तो इसका रेजिस्टेंस क्या था कहाँ से स्टॉप लॉस सेल हुआ 176.20 176.20 के स्टॉप लॉस पे सेलिंग में ही रहना है एज ए ट्रेडर। ट्रेडर का स्टॉप लॉस 176.20 है बेच 5% मिले तो निकल जाओ फिर बार 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 बेचना है तो जब ऐसी ऐसी खुले जब वापस स्टॉप लॉस सेल बिलो बीडीपी हो जब वापस रेजिस्टेंस एफसी मिले फिर बेचो। आज आरएमएस से लोअर खुला है तो अब नहीं सेल कर सकते इसको वैसे ही 5% कहाँ से स्टॉक एक्सचेंज बिलो बीडीपी तो एक्शन में क्या भाव से आया 172.30 से 172.30 से 167 आ गया और उतने में ही है ये। बट ये रिसेंट लो हमने कहा ना हमेशा रिसेंट हाई रिसेंट लो को रेस्पेक्ट करो नोट्स में भी आपको दिया है रिसेंट लो के पास आया इसलिए एक बार उसको वापस बाउंस बैक होना है तो बाउंस बैक कहाँ तक होगा पीसीआर 170.05 है उसका नेक्स्ट लेवल 170.80 है यहाँ तक बाउंस बैक होगा तो बेचेंगे। बट आरएमएससी लोअर ओपन हुआ है तो हम नहीं बेच सकते क्योंकि स्टॉप लॉस इज नॉट इन नियर बाई और हमको 4-5% के लिए बेचना है तो पीसीआर के पास आता रहेगा तो बेचते रहेंगे बट है सेलिंग में and new round of selling will begin when 166.35 trades on lower side. It will stop falling and start rising for trader when 175.20 trades on higher side. I think it will pendulum between these two and any reversal from here by another stoppage to sell below BDP or fresh resistance in FC will trigger the new round of selling and it will manage to trade below 166.35 power grid. लैंडिंग है हाँ है जरूरी नहीं है बट वी वांट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इसके लैंडिंग है हाँ है स्टॉक में सेलिंग एक्शन है हाँ है स्नेक से भी चल रहा है हाँ है और स्टॉक में सोशल बिलो पीडीपी का हुआ था 12 अक्टूबर को इसमें सेलिंग इनिशिएट हुई थी तो 12 अक्टूबर को क्या भाव से इनिशिएट हुई थी 159.35 तो बस ये सेल ही था वहाँ से और बेचना ही है और वापस यहाँ पे सेलिंग आई तो नेक्स्ट डे आईसीआरसी ओपन हुआ थोड़ा सेल आया है रिसेंट लो के पास स्क्वायर ऑफ कर दो ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिसेंट लो ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिसेंट लो वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लो फिर वहाँ से एक बाउंस बैक आएगा 158 का 163 का तो वहाँ पे फिर भेज देंगे 157 156 या फिर रिसेंट लो ट्रेड्स ऑन लोअर साइड 156.70 उसका नेक्स्ट लेवल है 154.95 आज के आरएमसी लोअर खुला के आरएमसी लोअर खुला है तो अभी वेट करना पड़ेगा पीसीआर के पास आवे बीटीपी के पास आवे तो वहाँ से रिवर्सल हो तो बेचेंगे बाकी स्नेक आ गया ना उसके बाद अब 163 के नीचे है तब तक मस्त सेलिंग है prices will continue to fall further when 156.70 trades on lower side along with WTP and closes with PCI. Otherwise, ये बेचने का मजा तब आता है जब ICRC में ओपन हो लेने का मजा तब आता है जब ICFC में ओपन हो बेचने का मजा तब आता है सॉरी मजा नहीं बेनिफिशियल तब रहता है तो ICRC या RMSL हायर ओपन हो या ICFC RMSL लो ओपन हो फॉर बाइंग या तो फिर ICFC RMSL लो ओपन हुआ है तो सेलिंग नहीं करना चाहिए फिर वेट कि भाई ये आएगा एक दो दिन में वापस 163 का या 164 का या कहीं से वापस स्टॉक एक्सक्लूसिव होगा तो बेचेंगे तो यहाँ पे जब तक 166.55 या 163.05 के दो भाव के नीचे है तब तक मैनेज टू ट्रेड 156 ऐसा मान के चलना चाहिए टू गिव अनदर 5%। समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज इवनिंग वेबिनार्स में पूछा करो
फ्रेशर्स है, रीजॉइनर्स है, उनको पहले एक्टिव शिक्षा समझनी चाहिए, उसके बाद ही ये पोजिशनल शिक्षा करनी चाहिए। 3 महीना कोर्स लेट किया था ऐसा समझना चाहिए। लैंडिंग है, हाँ है। स्नैक है, हाँ है। और स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी, देखो कब से, ये 24 सितंबर के बाद में ये सीलिंग है। तो स्टॉप एंड टू सेल, और 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को ये स्नैक भी आ गया था। तो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल सेल भी सेलिंग था, अकॉर्डिंग टू स्नैक भी सेलिंग है, एंड स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी हुआ है। कौन से भाव में हुआ था 1 अक्टूबर को? 318 में यहाँ से। और ये बेस्ट सेल होता है। आरसी 38.2 से आरसी 11.8 से है ना, बाउंस बैक होने के चांस रहते हैं, और थोड़ा ट्रेडेबल डिस्टेंस भी कम रहता है। बट एनीवेयर अबव आरसी 38.2 शॉपिंग एक्सरसाइज होना मतलब क्विक एक्शन लेना है, क्विक, आगे पीछे कुछ देखने ही नहीं है। और 318 स्टॉप लॉस से, सॉरी 318 में इसको सेल ही करना होगा। फिर वापस वहां से 5%, 318 से 5% वापस स्टॉप एक्सरसाइज बिलो बीडीपी हुआ, फिर 5%। पर देखो कहीं ना कहीं 5% मिलना बंद हो सकता है। हाँ बंद हो सकता है, तो आगे देखेंगे हम, करते रहो अभी। शॉपिंग सोशल बिलो बीडीपी, तो जो भी इनिशिएशन प्राइस है, यहाँ भी शॉपिंग सोशल बिलो बीडीपी अपरेंस प्राइस है, वहाँ पे बेचते ही रहना, बेचते ही रहना। क्या है आज, आज इसमें चांस नहीं है, बट दिस इज हाउ इट बिहेव्स, दिस इज हाउ इट बिहेव्स। करते रहोगे। ये हम दो इंडिकेटर जो है, जो मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इवनिंग वेबिनार में बहुत बार डिस्कस किए हैं, बट ये स्टॉक एंड बाइशर की समरी को रख के हमने डिस्कस नहीं किया है। 5 मिनट में कर लेते हैं। दो ये इन बिटवीन जो टू इंडिकेटर्स है, ये हम लाइव में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। बट ये स्टॉक टू सेल अबो बीडीपी है, स्टॉक टू सेल अबो बीडीपी है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। दिस इज आल्सो बाई। कब? जब डब्ल्यूडीपी के पास आए तब देखते हैं स्टॉक टू सेल अबो बीडीपी। मतलब अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइसेस तो बाइंग है ही है, और अबो बीडीपी है, तो जब भी डब्ल्यूडीपी के पास आ गए वहां ले लो। और वहां से एक्चुअली एक मास्टर सपोर्ट मिलना चाहिए, यानी कि फ्री सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी प्रोसेस विद पीसीएस, वो मिलना चाहिए। दो स्ट्रेटेजी है, या तो सीधा डब्ल्यूडीपी के पास से ले लो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो पेन नहीं होना चाहिए। और स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करवाना हो तो एक मास्टर सपोर्ट, थोड़ा लेट बाइंग आएगा, मास्टर सपोर्ट पर ले लो। और ये 14 स्क्रिप्ट्स है, हमको और बेस्ट चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल टेक ऑफ कर लो। अकॉर्डिंग टू दिस तो बाइंग है ही है, तभी वहां पर फिल्टर हुआ है। और बेस्ट चाहिए कि लेडर से भी चल रहा हो, तो यहाँ पे कर लो। एंड 14 में से 3 बेस्ट स्क्रिप्ट, 4 बेस्ट स्क्रिप्ट जो होगी, अब इतना फिल्टर करने के बाद में डब्ल्यूडीपी के पास ले लेना चाहिए। जो भी स्क्रिप्ट है वो सब सोशल, वो बीडीपी, ये 3 स्क्रिप्ट डब्ल्यूडीपी के पास मिलती है तो ले लेनी चाहिए। और हॉस्पिटल फिर से आया है, कब हुआ था वो बीडीपी? सोशल वो बीडीपी यहाँ हुआ था 21 को। ये लेस देन बीडीपी था, हाँ यहाँ हुआ था रिसेंटली। तो 9 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज अब वो बीडीपी है, तो इसका हमने बात किया हुआ, इधर लो लिखा हुआ भी है, लो और डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस, ये तीनों में से जो भी भाव हमको समझ में आता है कॉन्फिडेंस कन्विक्शन के साथ रहना ही चाहिए। 2236 या 2131 या 2195। और यहाँ पे 2236 2195 के पास कल मिल रहा था। और ये जो BOR2 itself is 2191, बाय वन रिट्रेसमेंट प्राइस 2191 है। कहाँ 2191 itself is enough, 2131 कहाँ आएगा? 2191 ट्रेड करेगा तो आएगा ना, और बहुत मुश्किल है। और देखो कल पीसीडीएस है ना, इसके 100% था, तो यहाँ पे मिल ही रहा था एफसी 100% के पास। एफसी 100% वॉज द ड्रिफ्टिंग सेल। तुमको मालूम है बैंक का जजमेंट हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, तो ले लेना चाहिए। 2333 ट्रेड करेगा ऐसा समझ के ना, प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर ओनली बिलो
ये स्टॉप एंड टू सेल अबो बीडीपी कब हुआ था? यहाँ पे 9 अक्टूबर को। तो 2131 ट्रेड करेगा तो ही तो, तब तक 2131 के ऊपर है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है। जब तक 2191 के ऊपर है तब तक बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है। 2333 ट्रेड करेगा करेगा करेगा, ऐसा सोच के, ऐसा समझ के लेना चाहिए। व्हाट इट इज टुडे, अभी वही है, 2233, कोई खास नहीं बढ़ा है। 2202 के पास आज भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है 2277 वगैरह, बाइंग ही है। अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड स्टिल अबव बीडीपी भी बाइंग है, अकॉर्डिंग टू स्टॉप एंड स्टिल बाई अबव डब्ल्यूटीपी भी बाइंग है। लगातार ये दोनों कॉन्सिक्यूटिवली आ रहे हैं तो बाइंग ही है। और ये कल का पीसीडीएस भी 2203 है, एफसी 100% भी 2203 है। ऐसे थोड़ी ट्रेड कर लेगा लो सेट, नहीं ऐसे नहीं है। बेस्ट व्यू बेस्ड जो है वो 2131 के ऊपर ही अच्छा है। और हाँ, अगर हमको यहाँ पे डर लगता हो तो एक ही बात है कि जब भी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, कंफर्मेशन कब मिलेगा? फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस। लेकिन तब तक क्या है, थोड़ा बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है। बाइंग का जजमेंट है तो दो स्ट्रेटेजी बना लो, लेकिन कभी यूं कभी वो, वैसा नहीं। एक ही, या तो 50% सपोर्ट के पास ले लिया, 50% जब बाइंग आएगी तब लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डॉक्टर रेड्डी, ये हमने बात कर ली है, बट फिर भी अबो बीडीपी की बात करें तो उसका डब्ल्यूडीपी है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो एक बज गई है। पर ठीक है ना, चालू बाजार में कोई ज्यादा ट्रेडिंग में ध्यान नहीं रख के, स्क्रीन में ध्यान नहीं रख के, इस तरह से ट्रेड्स फाइंड आउट करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस स्पेशल अबो बीडीपी है तो जब तक 5159 के ऊपर है तब तक बाइंग की अकॉर्डिंग टू दिस। और हमने स्टॉप लॉस टू बाई अबो डब्ल्यूडीपी की बात की थी, तो यहाँ पे 5063 आ रहा है, हमने 5027 पे भी निकाला था, वी हैव डिस्कस नाउ। बाइंग ही है जब तक ये 5159 लोअर साइड अलोंग विद डब्ल्यूडीपी क्लोजेस विद पीसीआर ट्रेड नहीं करता तब तक बाइंग ही है। और हमको मान के चलना है कि 5318 तो ट्रेड करेगा। यूपीए ये भी देखो दोनों में आ रहा हो, अबो बीडीपी में भी और अबो डब्ल्यूडीपी में भी, तो अच्छा है ना। इन बोथ वे इट इज इन बाइंग। 4% 5% मिले भाग जाओ। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज अबव बीडीपी है तो जो ये ट्रेड कर रहा है, तो हमने बात की कि भाई 498 का स्टॉप लॉस, 498 में कल मिल रहा था, 498 इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, 498 और उसका नेक्स्ट लेवल 493.90 होता है, विच इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड। बाइंग भी है तो बिंदा, और एफसी 100% ही वो हो तो बाइंग करना ही चाहिए। इसी तरह से हम सेलिंग की बात करें, देखो जो काफी टाइम से वेबिनार्स अटेंड किए हो और ये कॉन्सेप्ट डेडिकेटेड वेबिनार्स में भी बहुत बार समझाया हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर में वेबिनार सब अपलोड भी है, तो जो रेगुलरली अटेंड किया है उनको समझ में आएगा। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो दे शुड नॉट फील लो। सबको समझ में आ रहा है तो कोई आपको नहीं आएगा वैसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू दोस वेबिनार्स, या तो फिर कभी इसको डेडिकेटेड वेबिनार्स रखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी रेड कलर में है, स्टॉप एंड टू बाई बिलो डब्ल्यूडीपी, स्टॉप एंड टू बाई बिलो डब्ल्यूडीपी, दिस सजेस्ट सेलिंग ही है। हम देखते हैं कि कितनी स्क्रिप्ट सेलिंग में आ रही है। वो 16 स्क्रिप्ट सेलिंग में आ रही है। अब 16 तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मैं काम करूंगा कि रिवर्सल बाय सेल में जाऊंगा और लैंडिंग वाली करूंगा, और ये तो किया हुआ ही है। इट इज बाय डिफॉल्ट स्टॉप एंड सेलिंग एक्शन या रिवर्सल सेल होगा तो ही इसमें फिल्टर होके आती है। 16 में से और बेस्ट करने के लिए हमने लैंडिंग फर्दर फिल्टर किया है। आई होप दिस वेबिनार्स आर यूजफुल। आपका टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आई होप सो। दो बेस्ट स्क्रिप्ट आ गई 16 में से, आईओसी और पावर ग्रिड। और हम देखते हैं कब नेक्स्ट लेडर नहीं होना चाहिए, आईओसी
इस तरह से दो दो मिलती रहती है। लैंडिंग है, हाँ है। शॉप एंड रिवर्सल सेल है, हाँ है। स्नेक नहीं है, लाइट रेड है, क्योंकि डार्क ग्रीन में चल रहा है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। स्नेक डाउटफुल मतलब टूटेगा ये भी, बट यू नो इट विल कीप गिविंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अभी देखो 140 रुपये से लैंड हुआ है, फॉर 74 हो गया। यू नो इट मैटर्स अ लॉट कि हम कहाँ जाके बेच रहे हैं, बट कर सकते हैं। 26 जुलाई से देखना चाहिए कि कितनी बार लैंड होने के बाद शॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी आया, तो हाउ इट इज बिहेव। स्टॉप एंड टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी आया, तो हाउ मेनी स्टॉप एंड टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी, बिलो डब्ल्यूडीपी है, स्टॉप एंड टू बाई है और बिलो डब्ल्यूडीपी है। तो जब तक 77 हाफ के नीचे है, 7830 का रेजिस्टेंस है, तो इसके नीचे तब तक ये सेलिंग ही है और बाउंस बैक देता रहेगा 77 हाफ तक। तो सेल कर सकते हैं इसको, खास बात नहीं है। सेलिंग में है और 5% देगा ही। री एंट्री टी बिगिन सब स्टॉप लॉस नहीं गिनना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। पावर ग्रिड, ये मेन कॉन्सेप्ट ये इसलिए बना रहे हैं हम कि ये टेम्परामेंट बना के हम डेली वीकली करेंगे और मेनली वीकली में ही करेंगे, और फिर कैश स्टॉक्स रेडी हो जाएंगे तो कैश स्टॉक्स में ही करेंगे, इसके लिए बनाया है। बाकी एक्टिव ट्रेडिंग में तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ट्रेड सेटअप है अपने पास। दिस वी जस्ट डिस्कस रिसेंटली, अभी बात किया, इट इज कमिंग इन स्टॉक टू सेल बीडीबी आल्सो, एंड डब्ल्यूडीपी में भी आ रहा है, दोनों तरफ से सेलिंग में है, तो करते रहिए। आज शाम का वेबिनार जो है वो हम क्वेरी वेबिनार नहीं रखेंगे, मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस समझने के लिए रखेंगे, हाउ टू ट्रेड मंथली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। क्योंकि मैं धीरे धीरे जैसे आपको पोजिशन में लेके जा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है कि जितनों को मैं लेके जा सकूँ वीकली में से मंथली प्लान में हम जाएंगे, सो दैट नो वी कैन रिकॉग्नाइज एंड रेक्टिफाई आवर मिस्टेक इजीली। मंथली करते ही थे और फिर से कुछ करना चाहता हूँ। आज का इवनिंग का वेबिनार जो है डेडिकेटेड टू पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस और मंथली टाइम फ्रेम होगा, और इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हम लेंगे, बाकी न फ्रेशर की क्वेरी लेंगे न कोई और कॉन्सेप्ट की क्वेरी लेंगे। वी टॉक ओनली अबाउट monthly post opening trade setup pages. Love you all. Thank you.